ओके, तो हम लोग लाइव चार्ट में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पिवट पॉइंट्स लगा दिए हैं जो फिबोनाची में रखेंगे हम लोग। बॉलिंजर बैंड लगाया है और ये वॉल्यूम चार्ट देखे, वॉल्यूम चार्ट, पिवट पॉइंट्स और फिबोनाची हम लोग बॉलिंजर बैंड और वॉल्यूम चार्ट लगा चुके हैं। ओके, तो देखिए इस टाइम पे मार्केट मोस्टली बैंक निफ्टी है। ये दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो दिसंबर में बहुत सारा वोलाटाइल इतना ज़्यादा नहीं रहा था, मार्केट रेंज में ही था। तो जिस दिन मार्केट ज़्यादा अच्छा वोलाटाइल दिखाया तो हम लोग उस दिन ट्रेड का देखते हैं कि कैसे सेटअप हमारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करवाता है। ओके, तो इस दिन का हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस डे है तो यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ था, और जो आज का दिन है वहाँ पर मार्केट यहाँ से ओपन हुआ है, तो गैप अप ओपन हुआ है। लेकिन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो मार्केट यहाँ से गिर चुका, और हमारी बैंक निफ्टी थी वो जो मार्केट का हाई था, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था, वहाँ से वो बहुत अच्छा 100-150 पॉइंट्स नीचे आ चुका था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब भी मार्केट गिरता है देन निफ्टी 100 या 200 पॉइंट्स अगर 5-10 मिनट में गिरती है तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम के लिए ना बायर ज़्यादा आते हैं ना सेलर ज़्यादा आते हैं, तो फिर से मार्केट रेंज में चलता रहता है। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो हमारा देखिए बॉलिंजर बैंड की रेंज कितनी बड़ी है, बहुत ब्रॉड, जो हमारे जो बैंड्स है वो ब्रॉड रेंज में है। लेकिन वो टाइम जब भी रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, तो टाइम के साथ साथ ये जो हमारी रेंज है बॉलिंजर बैंड की वो भी नैरो डाउन होती जाएगी। और जब भी नैरो होती है, और हम लोगों ने क्या सीखा है कि जब भी नैरो होती है उसके बाद कहीं भी कोई भी साइड पे अप साइड या डाउन साइड कहीं पे भी कोई मूव आती है तो वो बहुत अच्छा मूव अप साइड या डाउन साइड करती है। तो देखिए यहाँ से मार्केट बहुत टाइम तक रेंज में रहा, 2-3 घंटे मार्केट एक ही रेंज में रहा। तो ये जो लोअर बैंड है उसके पास मार्केट आ गया। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिरना होता तो ये जो हमारे बैंड है वो साथ साथ में यहाँ पर अपना डाउन साइड मूव दिखाता। ये जो बैंड है वो यहाँ पर नहीं जाते, ये थोड़ा सा बेंड होकर नीचे की साइड मूव होता। लेकिन मार्केट और भी जो हमारा रेंज में चल रहा है, एक ही रेंज में चल रहा है, तो जो हमारी बॉलिंजर बैंड की रेंज है वो भी नैरो होती गई। और जैसे देखिए यहाँ पर जो हमारा S1 है, S2 है और ये S3 है, हमारी जो कैंडल है वो बॉलिंजर बैंड के लोअर बैंड के ऊपर सपोर्ट लेने के बाद बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ ये वाला जो देखिए ये वाली जो कैंडल है उसमें वॉल्यूम ये जो 2 रेड कैंडल है उसके जितना है, और ये जो प्रीवियस जितनी भी कैंडल्स है उससे काफ़ी डबल साइज में यहाँ पर वॉल्यूम, मतलब ग्रीन वॉल्यूम है, मतलब बायर्स इसके अंदर बहुत सारे एंटर हुए। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अप साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। कौन से लेवल पे, जब भी ये वाला जो लेवल होगा, ये वाली जो कैंडल है उसका लेवल होगा, उसके ऊपर हम लोग बाय साइड के लिए जाएंगे। और जो मैंने पहले बताया था कि ये जो हमारी मिड पॉइंट है उसके नीचे नीचे रहता है तो हम लोग सेल साइड के लिए जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर जो हमारी मिड पॉइंट है उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हम लोग बाय साइड के लिए देखेंगे। और हमारा प्रॉफिट कब बुक करेंगे, जब भी हमारी जो अपर बैंड है उसके साथ अगर ट्रेड करता है और उसके बाद थोड़ा सा उसके दूर चला जाए। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ से इसके साथ नहीं चल रहा था, इससे दूर चला जा रहा था, तो यही जैसे भी इसके दूर चला जाए, इसके दूर जो हमारा अपर बैंड है उसके दूर ट्रेड करने लगे तो हमें हमारा प्रॉफिट बुक कर देना है। या फिर जो हम लोगों ने यहाँ पर पिवट पॉइंट्स लगाए हैं, तो जब भी ये रेजिस्टेंस लेवल फेस करे उस टाइम पे हमारे यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 वहाँ पर कहीं भी टच हो जाए, उसके आसपास ट्रेड करने लगे, तब हम हमारा प्रॉफिट बुक कर देंगे। और हम लोग नीचे वॉल्यूम में भी चेक करते रहेंगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है या कम हो रहा है, हमारे जो सेलर्स ग्रीन कैंडल्स है वो कितने वॉल्यूम में बन रही है, और जो प्रीवियस जो रेड कैंडल्स है उनके जितने बन रहे हैं या उनसे कम बन रहे हैं या उनसे ज्यादा बन रहे हैं ग्रीन कैंडल्स, तो हम लोग उस हिसाब से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ से बहुत अच्छा 29,200 के आसपास आप लोगों को 29,600 मतलब 400 पॉइंट्स का अगर आप लोग इसके ऊपर ट्रेड करते तो आप लोगों को 200 या 150 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी फ्यूचर में ये इंट्राडे में प्रॉफिट दी जाती है ये स्ट्रैटेजी। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए बहुत अच्छी गिरावट आई थी मार्केट में, तो क्या हुआ था देखते हैं हम लोग कि मार्केट बहुत रेंज बाउंड चल रहा था। बैंक निफ्टी जब ओपन हुआ, इस दिन को जब ओपन हुई थी तो देखिए सेलिंग प्रेशर मार्केट में स्टार्टिंग से ही था, लेकिन जैसे ही ओपन हुई मार्केट
तो ये जो फर्स्ट कैंडल है वो बहुत ही 100 to 120 पॉइंट्स का जो सेलिंग प्रेशर था, इसलिए डाउन साइड के लिए मार्केट चला गया। तो उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़े टाइम के लिए अप साइड के लिए रेडी होता है। अगर यहाँ से जो लोअर बैंड है हमारी बॉलिंजर बैंड की, उसके साथ साथ ट्रेड करता है तो हम लोग सोचेंगे कि मार्केट और नीचे जाएगा, लेकिन ये देखिए मार्केट बैंड के ऊपर जाने के लिए ट्राई कर रहा है। ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करने के लिए ट्राई कर रहा है। जो हमारी कैंडल्स है यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है, यहाँ पर वॉल्यूम आया है बहुत अच्छा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारी मॉर्निंग कैंडल है, जो मॉर्निंग की कैंडल है उसके हाई के ऊपर हम लोग बाय साइड के लिए जा सकते हैं, या फिर हमारी जो बॉलिंजर बैंड की मिड लाइन है हम लोगों ने सीखा है, जो हमारी बॉलिंजर बैंड की मिड लाइन है उसके ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करने लगे, उसको सपोर्ट लेके ऊपर ट्रेड करे, तब हम लोग बाय साइड के लिए जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो कैंडल्स बन रही है वो मिड लाइन है उसको रेजिस्टेंस करके नीचे आ जाती है, और मिड बॉलिंजर बैंड की मिड जो लाइन है उसी के नीचे ही ट्रेड कर रही है। और टाइम के साथ साथ देखिए मार्केट की ये जो रेंज है वो भी नैरो होते जा रही है, और बॉलिंजर बैंड अपनी जो बैंड्स है लोअर बैंड और अपर बैंड उसको नैरो करता जा रहा है। और हम लोगों ने क्या सीखा, जब भी ये नैरो बैंड ब्रॉड होने लगे उस साइड पे हम लोग ट्रेड लेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर साइड के लिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है, हमारा जो सपोर्ट है S1 उसके ऊपर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग दिख रही है आप लोगों को। यहाँ पर देखिए हम लोग कंफर्म कहाँ से करेंगे, ये वाली जो कैंडल है, ये जो हमारी रेड कैंडल बनी उसके नीचे वॉल्यूम देखिए, आप वॉल्यूम देखिए, ये सारी जो प्रीवियस कैंडल है, इतनी सारी जो प्रीवियस कैंडल्स है उससे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर है, और ये जो प्रीवियस कैंडल रेड बनी थी उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम है। मतलब हम लोग यहाँ से ये जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट पे हम लोग सेल साइड के लिए जा सकते हैं। तो देखिए, और हमारा जो ये नैरो वाला बॉलिंजर बैंड था वो भी अपना मुंह दिखा रहा है, और हमारी जो डाउन साइड की रैली स्टार्ट हुई है उसके साथ साथ ही ये अपना ब्रॉडनेस बढ़ा रहा है, यहाँ से ब्रॉड होता जा रहा है। तो देखिए बहुत अच्छा आप लोगों को यहाँ पर जो S3 हमारा लास्ट सपोर्ट है, S1 S2 S3, तो S3 टूटने के बाद हम लोगों ने सीखा है कि इस मार्केट को उसके नीचे कोई लेवल नहीं मिलता है उस दिन के लिए। हमें जो अगर सपोर्ट ढूंढना होगा तो हमें प्रीवियस के सारे डेज चार्ट पे चेक करना पड़ेगा, और हम सपोर्ट कहाँ पर ले सकते हैं, मार्केट वहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो हमें प्रीवियस डे में चेक करके रखना चाहिए हम कहाँ पर, अगर मार्केट यहाँ से गिरा, अगर S3 ब्रेक करने के बाद मार्केट गिरा तो हम लोग कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। हम लोग शॉर्ट साइड है तो हम लोग कहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो S3 है, S3 ब्रेक करने के बाद हमें इंट्राडे में पिवट पॉइंट का कोई सपोर्ट नहीं दिखाता है जहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक कर सके। इसलिए हम लोग कहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर जब भी जो ये लोअर बैंड से दूर चली जाए, लोअर बैंड के साथ साथ ट्रेड करता रहे ये कैंडल्स, तो ठीक है। लेकिन जब भी मार्केट जो कैंडल्स है हमारी वो लोअर बैंड से दूर होती जाए तो हम लोग हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से हमारी बैंक निफ्टी या निफ्टी में या फिर हम लोग ऑप्शन में सारी जगह पर ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। हम लोग इसी चीज को ऑप्शन में, हमारे जो बैंक निफ्टी ऑप्शन से या कोई भी हम लोग ऑप्शंस ले ले, यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड करना चाहते हैं 30,500 पुट पी ले सकते हैं, और उसके अंदर हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई करके हम लोग बहुत अच्छी बाइंग साइड के लिए चले जाते। या फिर हम लोग बैंक निफ्टी फ्यूचर में हम लोग क्रेडिट करना चाहते हैं, तो इस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ओके, तो आप लोग ये जो स्ट्रेटेजी हमने बताई आप लोगों को, तो ये आप लोग प्रीवियस डे में सारी लगा कर देखिए ये कितना वर्क करती है, कितनी एक्यूरेसी देती है, वो चेक कीजिए, और फिर इंट्राडे में पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और जब भी आप लोगों को लगे कि आपकी एक्यूरेसी 70-80% से ज़्यादा आ रही है, कोई भी स्ट्रेटेजी अगर 70-80% से ज़्यादा एक्यूरेसी दे रही है आपको, तो वो बहुत अच्छा वर्क करती है। ठीक है।